जय हिंद दोस्तों। हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एस राज द व्लॉग। और मैं आ गई अपने घर। मैं कैसे होगी मेरी विदाई, क्योंकि मैं 2 ही 3 दिन के लिए मैके गई थी, ज़्यादा दिनों के लिए मैके गई नहीं थी। वो भी ऐसा ज़रूरी काम पड़ गया था, इस वजह से गए थे, वरना नहीं जाते। और क्योंकि पूरे घर में मम्मी मुझे मतलब लगा, पता चला कि जाने के बाद कि पापा को कहीं शादी में भी जाना था, और वो पापा शादी में भी गए और मम्मी एक दिन पूरे घर में अकेले थी। वैसे तो हम लोगों की जॉइंट फैमिली है, ताई सासू माँ सामने रहती है, मैं हम लोग इधर रहते हैं, तो आमने सामने की फैमिली है। पूरा घर ऐसा खाली सा नहीं होता जब तक हम पूरे परिवार को नहीं जाना होता है कहीं पे भी। तो मम्मी थी, घर पे थी, मतलब अपने तरफ तो अकेली ही थी। ऐसे तो घर में वो भी थी, बड़ी मम्मी भी थी, और प्रिया भी थी, तो देवरानी मतलब वो भी थी। तो ऐसे नहीं हुआ, लेकिन फाइनली मैं घर पे आ गई। और घर पे आने के बाद जब घर से आओ तो थोड़ा सा तो कुछ दिन मतलब कि मन वहीं लगा रहता है। जब जाने वाला होता है ना, तो मैंने अजीत को भी कहा था कि जब मुझे जाना होता है ना, तो भी मेरा एक एक दिन नहीं कटता, बहुत मुश्किल से कटता है। ऐसे तो महीनों कट जाए को, और जब वहाँ से आते हैं तो भी मन नहीं लगता बिल्कुल भी। लगता है यार अभी यहाँ पे वो हो रहा था, वो हो रहा था, वो हो रहा था। और गए ना, बस मतलब फंक्शन में गए फंक्शन अटेंड किए, फिर अगले दिन एक और चीज़ थी वहाँ, मतलब संगम गए वहाँ पे। फिर मतलब कि घर पे उस तरीके से रहना हुआ नहीं। मम्मी भी बहुत ज़्यादा बिजी थी अपने, क्योंकि उनका कुछ बहुत ज़रूरी काम चल रहा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बिजी थी। और छोटा वाला भाई जो होता है वो, उसका तो शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है। उसको तो छुट्टी ही नहीं मिलती उसको ऑफिस से। भैया भी मतलब कि ऐसे, मतलब बीच में जाओ ना, ऐसा जब छुट्टियों के दिन पे जाओ तो घर पे मतलब सब लोग रहते हैं, लेकिन जब छुट्टी के दिनों में नहीं जाओ ना, तो सबका अपना अपना शेड्यूल होता है ना। अगर मेरे भी घर पे कोई आएगा तो सबका अपना शेड्यूल बिजी होता है। लेकिन हाँ, मुझे बहुत हर्ट होता है जब मतलब कि घर जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो दुख होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो उसमें भी थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि मैं एकदम मतलब कि अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए जाती हूँ। अगर कोई भी ऐसी बात हो जाती है ना, या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो मैं बहुत लो हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा लो हो जाती हूँ। लेकिन कोई ना, वो तो लाइफ़ है, लाइफ़ में होता है ना, जैसे हर चीज़ का ग्राफ होता है ना, लाइफ़ का भी ग्राफ होता है, वो ऊपर नीचे हो ही करता है, कोई ना। अब फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ। तो रात में आए थे तो क्या था कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, नहान चल रहा है ना संगम का, तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। जब जा रहे थे तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बैठने की जगह तक नहीं मिल रही थी, और आने के समय भी ऐसा ही हुआ कि बैठने की जगह तक नहीं मिली थी। मतलब कि बहुत दूर निकलने के बाद थोड़ी देर, जब घर पहुंचने वाले रहते थोड़ी देर मिल जाए तो उससे क्या ही फ़ायदा। अजीत तो पूरे खड़े हो के आए हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अच्छा, जब कहीं दूर जाना होता है तो रिजर्वेशन भी कराओ। जब इतने पास जाना होता है मोस्टली जगह मिल जाती है, मतलब बैठना उठना हो जाता है, तो उसमें रिजर्वेशन नहीं कराते हैं। तो लेकिन बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए लगता है कि नहीं नहीं, अपनी गाड़ी से जाना चाहिए। कि ऐसे ट्रेन और बस का तो सफ़र मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि बस में जब वॉल्वो में आप बैठो ना, तो चारों तरफ से बंद होता है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा घुटन होती है, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से कल जब आए ना, तो खड़े खड़े होके आए, तो इसलिए वहाँ का बिल्कुल भी सूट नहीं करके आया। और जब मैके से निकलो तो इतना इमोशनल मोमेंट होता है ना, कि वो भी सूट करने का मन नहीं करता। लगता है ना, सबको लगेगा यार ये इमोशनल भी है और सूट भी कर रही हैं, क्या ही का इमोशनल। तो इसलिए वो सूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और चूँकि अकेले भी होते हैं तो बिल्कुल भी ये सब करने का नहीं होता। अगर मैं जब थोड़ा-सा सक्सेस हो जाऊँगी ना, तो सबसे पहले एक मतलब किसी को रखूँगी जो सूट करेगी मेरे हर प्यारे-प्यारे मोमेंट को। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर ऐसा होगा। और मैं एक बहुत मतलब यूट्यूबर बनूँगी, सक्सेसफुल यूट्यूबर बनूँगी। तो
तो इसलिए आप अपना ढेर सारा प्यार करिए, अब मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर किया करिए, क्योंकि ये लास्ट 2 मंथ्स जो है ना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरी इन 2 मंथ्स में ना मेरा ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को ढेर सारा प्यार दीजिए और शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, तभी मतलब मेरी जो कामनाएं हैं ना, मेरी जो विशेज़ है ना वो पूरी हो पाएंगी। तो फ़िलहाल अभी मैं क्या कर रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। अभी मैं मटर छील रही थी, क्योंकि मटर की घुघरी बनना है, तो मम्मी ने कहा था रखा हुआ था। मम्मी एक्चुअली बहुत सारे काम कर रही थी तो वो थक जाती थी, तो ये छील नहीं पाई। तो उधर मैंने कपड़े लगाए हुए हैं और इधर मैं मटर छील रही हूँ, जिससे कि दोनों काम मेरा हो जाए। वैसे तो मैं खा पी के हम लोग एकदम हो गए तैयार, बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजे थे, क्योंकि 10 तारीख से वंश का पेपर है, इस वजह से वहाँ रुके भी नहीं। मम्मी कह रही थी कि एक दिन रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ, लेकिन हम नहीं रुके। तो अभी चलते फटाफट मटर छीलते हैं और उधर जो कपड़े, दोनों काम एक साथ को करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, और जो मेरे ब्लॉग में नए आए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर करेंगे। शाम का टाइम हो गया है, चाय का टाइम। तो चाय बनाने के लिए आए हैं, तो मैंने सोचा कि बहुत दिन बाद आए हैं तो कुछ अलग सा करते हैं। तो बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ बनाने का तो कुछ खास मन नहीं था, तो मैंने चिप्स रखा हुआ था, उसी को फ्राई करके सोचा कि चाय दे देंगे और फिर उसके बाद कुछ करेंगे। तो बहुत लेट हो गया था, रूम में रील्स वगैरह बना रहे थे, तो मतलब कि 6-10 हो गया तब मैं आई हूँ किचन में। और उसके बाद मैंने चढ़ा दी एक तरफ कढ़ाई और एक तरफ चाय। तो फटाफट चाय बनाएंगे और उसके बाद चाय नीचे पहुंचाएंगे फिर हम। और सोचे हम मम्मी लोग बैठ के गप्पे सप्पे जो होती है बहुत दिन बाद नहीं, 2-3 दिन बाद मिले, तो 2-3 दिन के बाद ये सारे काम करेंगे। तो चलते फटाफट इस काम को निपटाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और फिर बात करते जब हम काम कर ही रहे थे तभी मम्मी भी पीछे से आ जाती है, मम्मी भी बात करने लगती है। मम्मी कुछ बता रही थी कि हाँ जब वो नहीं थी तो कौन कौन घर पे आया था और मम्मी कहाँ कहाँ गई थी। तो मेरी बुआ सास लोग हैं वो लखनऊ से आई थी, उन्हीं के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे और फिर हंसी मजाक कर ही रहे थे, क्योंकि मम्मी अभी की ऐसे पीछे खड़ी हुई है। चूँकि कैमरा में मेरा डैशबोर्ड नहीं दिखा रहा है इस वजह से वो दिख नहीं रही है, लेकिन उन्हीं से बातचीत चल रही है।
तो मज़ा आ रहा था बहुत दिन बाद, मतलब 1-2 दिन भी घर से बाहर निकले ना तो बहुत सारी नई चीज़ें सुनने को मिलती है तो अच्छा लगता है। तो मेरे घर में तो ऐसा ही होता है, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ ना तो बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब ऐसे अनसुनी सी, तो आप लोगों के साथ भी होती होगी ना कि जब आप लोग अपने घर से कहीं जाते होगे फिर आते होगे तो बहुत सारी चीज़ें, मेरे घर में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें नई हो जाती थी जब मैं बहुत दिनों के लिए निकलती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं था। अभी तो बस 2-3 दिन के लिए गए थे हमने। तो हम लोग 3 दिनों के बाद फिर बैठे हैं चाय पीने। रिद्धि अपनी दादी से मिल ली, बिछड़े मित्र मिल गए हैं। वंश तो कल आगे हमारे मैके की इतनी बुराई की मत पूछो। नानी लोग बिल्कुल प्यार ही नहीं करती, जो प्यार करती सब दादी करती हैं। तो नानी अभी इसको सुबह आज बताई भी अच्छे से। तो अभी बहुत चिप्पू लग रहा है कल हमें। नानी जो है ना जौन है प्यार व्यार की नहीं है, बच्चे यही सब चीज तो नानी बहुत प्यार की है, कहता है कि मामी नहीं प्यार करती हैं। मामी तो देखो तो जीजा जी। कोमल एक्चुअली अजीत को जीजा जी करती है तो ये कहता है, ये आ गया आज सुर्खियों में है राजवंश श्रीवास्तव कि ये केवल नानी के यहाँ की बुराई करते हैं। कहाँ चले, कहाँ चल दिए, मुंह नहीं दिखाने लायक है। तो हम लोग चिप्स के साथ चाय एंजॉय कर रहे हैं और अभी बैठेंगे, ढेर सारी बातें भी करेंगे। मम्मी ने 3 दिन में क्या क्या किया है सब पता करेंगे हम। सब पता करेंगे सीसीटीवी कैमरा लगा के। तो फ्रेंड अब मैं आ गई हूँ किचन में लग गई हूँ अपने रात के खाने की तैयारी में, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। और चूँकि मेरा ब्लॉग का थीम ही है डेली ब्लॉग, तो मैं डेली ब्लॉग ही अपना दिखा रही हूँ। तो अब शाम का टाइम है तो कुछ खास नहीं बनाना है, तो उसी खाने को बनाने में लग गए हैं। और फटाफट अभी मैं इधर बथुआ साफ़ कर रही हूँ। एक तो जो सब्ज़ी वाले आते हैं ना वो कुछ भी कह के कुछ भी थमा जाते हैं और अच्छा नहीं लगता ना, वो इतने पोलाइटली बोलते हैं कि मना नहीं करते बनता, लेकिन आज जो बथुआ मैंने लिया था वो उन्होंने बहुत गंदा दिया। वो जब अगली बार आएंगे ना तो मैं उनसे ये शिकायत करने वाली हूँ कि मैं आँख बंद करके उन पर भरोसा करती हूँ, फिर उस तरीके से इतना ज़्यादा गंदा था, इतनी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी कि मैं बस उसी को साफ़ करने में लगी हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ बथुआ का पराठा और चटनी। अभी देखिए मैं किचन में क्या बना रही हूँ, ये देखते रोटी सब्जी पूरी सब्जी पराठा पूरी ये सब खा के जी उठ गया था। तो वैसे पराठा ही बना रहे थे, कुछ ऐसा अलग सा नहीं बना रहे, लेकिन वो बथुआ बहुत सारा ले लिया था मैंने। तो मम्मी कही ये जो तुमने इतना सारा बथुआ लिया वो एक बार में ख़त्म नहीं होने वाला है, तो ऐसा करो अभी ये सब्जी उब्जी बनाने से अच्छा है कि तुम बथुआ का केवल पराठा बना लो और थोड़ी सी सब्जी दिन की रखिए, पापा खा लेंगे, हम लोग मतलब चाय से खा लेंगे या कुछ से भी खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर मैंने आइडिया लगाया कि लाओ कुछ अलग सा बनाते हैं, बहुत दिन बाद मतलब 2-3 दिन बाद किचन में खाना बना रहे, वहाँ पे तो बढ़िया घर पे ही खाना खा रहे थे बढ़िया बैठ के। तो मैंने बथुआ, अब हम पीटेंगे दोनों को, दोनों पागल हो चुके हैं। तो मैंने ये बथुआ पीसा, पहले उसको उबाला और उसमें लहसुन लगा के पीसा और ऐसे आटा मैंने डो तैयार कर लिया। और आलू का पराठा का जो आलू तैयार होता है ना वो भी मैंने तैयार कर लिया। अब मैं इसका पराठा बनाऊंगी और धनिया टमाटर की चटनी मैंने बना ली है। बस यही आज खाने बनाएंगे, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। और अजीत को अगर चाय चाहिए होगी तो वो मैं चाय भी बना दूंगी। तो अब शुरू हो जाएगा मेरा पराठा बनाना, क्योंकि सब कोई गरम ही गरम खाते हैं, इकट्ठा बना के नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर पापा भी नहीं खाते हैं, ठंडा हो जाता है। और
अजीत भी नहीं खाते हैं। तो मम्मी तो बैठी है, 9 बज गए, तो पहले मम्मी को बना के खिलाएंगे और फिर जब पापा आ जाएंगे तो पापा 10 बजे तक खाना खाते हैं, तो फिर पापा को बना के खिलाएंगे और फिर अजीत आएंगे। अभी जी अजीत कहीं काम से कर बच्चों को खिला के सुला देंगे, लास्ट में अपने लोगों के लिए बनाएंगे। तो बस यहाँ का फटाफट काम निपटाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। दिया है और उधर खा रहा है वंश, उसकी थोड़े सर में दर्द हो रहा है इसलिए बेड पे बैठ के खा रहा है, वरना यहाँ पे सोफे पे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। तो वंश खाना खा रहा है और सारा काम हो गया है, बस अब दोनों बच्चों को सुलाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊं, मैंने फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर मंगाया था, तो वो दिखाते हैं कि आपको क्या मंगाया था। इसको मैंने वैसे ओपन कर लिया था। तो मेरे पास ऐसे वाले बैंगल मैंने देखा, सब आजकल बड़े ट्रेंड में है, तो मैंने ऐसे बैंगल मंगाया था। तो कैसा लग रहा है, बहुत मतलब सही प्राइस में 250 की प्राइस में ये मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एक और मंगाया हुआ था जिसमें वो लड़ियाँ ऐसे लटकती है ना, वो वाला मंगाया था, तो ये मुझे मंगाना था, तो वो भी मैंने इसको आज मंगा लिया। तो बहुत अच्छा है, आप भी लोग भी मंगा सकते हो। फ्लिपकार्ट से ही मैंने मंगाया, मैंने और कहीं से नहीं मंगाया, और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। तो बस अब ये करने के बाद मैं थोड़ा सा अपने पर्स को देखूँगी, क्योंकि जब घर जाओ ना तो कपड़े उपड़े जो होते हैं ना, वो तो मैं बहुत जल्दी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े उपड़े जो होते हैं ना वो धुल के ही लाते हैं। मोस्टली केवल अजीत के कपड़े ऐसे होते हैं जो धुलते नहीं हैं वहाँ पे, तो वो तो मैंने लगा दी। बस एक दो चीज़ें कॉस्मेटिक वगैरह होता है ना जो, वो फैला हुआ है, तो उसको समेट लेते हैं और फिर खाना पीना खाते हैं, सोते होते हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा भाई? डेली ब्लॉग है तो डेली ब्लॉग के हिसाब से ही आप लोग मुझे जज करिएगा। तो डेली ब्लॉग में मैं अपने डेली रूटीन को ही दिखा सकती थी, इसलिए मैंने डेली रूटीन को अपना दिखाया कि मैं कैसे आने के बाद क्या क्या करना पड़ा। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी आपको। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।